जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय बॉलीवुड में री रिलीज का एक बहुत ही बेहतरीन मौसम सा चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ये जवानी है दीवानी भी रिलीज हुई थी। लेकिन जो नोटेबल री रिलीज अगर मूवी की हम बात करें तो वो इस बार की रही थी, एक लैला मजनू और दूसरी तुम्बाड। इन दोनों ही मूवीज ने लोगों को एक बार फिर से थिएटर तक आने के लिए मजबूर कर दिया था। भाई मूवीज ही ऐसी थी, पर क्या करें। ऐसी ही एक मूवी थी जो कि आई थिंक 2016 में रिलीज हुई थी, सनम तेरी कसम। हर्षवर्धन थे उसमें और एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। ये मूवी उस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर करीब 16 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई थी। बहुत बड़ी हिट्स में तो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन एक इस मूवी के गाने उस समय बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, बहुत ज्यादा पसंद किया था लोगों ने इस मूवी के गानों को। आज की तारीख में ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है यूथ के बीच में। गाने तो इसके पसंद किए ही जाते हैं, लेकिन जब इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज किया गया तब इसकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में एक्टर हर्षवर्धन ने जो ये पूरी कहानी बताई थी इस मूवी के री रिलीज की, उसने कहा कि मैं प्रोड्यूसर के पास गया क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा लोग टैग कर रहे थे इस मूवी को री रिलीज़ करने के लिए थिएटर्स में, कि मैं एक समय के बाद में प्रोड्यूसर के पास गया कि आप इसको री रिलीज़ करें, लोग देखेंगे इसको थिएटर में। एंड गेस व्हाट, इस मूवी को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया है दोबारा, तो दर्शक बिल्कुल जा रहे हैं इसे देखने। और यकीन मानिए, इस मूवी ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन जो उसका अपने ओरिजिनल रिलीज पे निकाला था ना, उसका 50% ही मूवी अपनी रिलीज के 2 से 3 दिनों में ही निकाल चुकी है। अब इसी को तो आप कहते हैं कि नहीं यार, ऑरा है इस मूवी का। इस मूवी की कहानी के बारे में बताया जाता है कि इतनी दर्द भरी कहानी है इस मूवी की कि लोग उस कहानी को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उस कहानी को देखकर रोने के लिए जाते हैं, उस कहानी को फील करने के लिए जाते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे कि वो शायद अपने किसी अपने को खो चुके हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, अक्सर ऐसी होती हैं जो लोग फील नहीं करते। लेकिन जब वो एक वक्त गुजर जाता है, समय गुजर जाता है, उसके बाद वो सब चीज़ें फील होती हैं। और आज का जो टाइम है, उस टाइम में ना आप उन सब चीज़ों को कहीं न कहीं इग्नोर कर देते हो। और जब वही चीज़ें एक समय बीत जाने के बाद में आपको पलट के पड़ती हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, आपने शायद उस इंसान को खो दिया है जो आपके लिए बिना किसी कंडीशन के हमेशा खड़ा रहता था। इस मूवी को देखने के बाद लोगों को शायद वही सब फील हो रहा है। वैलेंटाइन वीक है तो ऑब्वियस सी बात है, जो इश्क में लोग हैं वो तो इस मूवी को बिल्कुल एंजॉय करेंगे ही। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्यार कितना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, कहीं से भी मिले वो, मैं सोर्स की बात नहीं कर रहा। प्यार कितना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, ये शायद इस मूवी को देखकर लोगों को समझ में आ रहा है। इसीलिए लोग इतना ज़्यादा इसको देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज की इस ज़िंदगी में जिसमें कि हम लोगों को शायद 2 मिनट ठहर कर अपनी तबीयत की एक जाँच कराने का भी समय नहीं है, उसमें दूसरे व्यक्ति के इश्क को अहमियत दे पाना तो शायद सेकेंडरी हो ही जाता है। खैर, कलेक्शन की बात करते हैं कि इस मूवी का कलेक्शन कैसा क्या हुआ है, क्योंकि कलेक्शन भैया मूवी बहुत ज़बरदस्त कर रही है, तो उस बारे में तो थोड़ा बहुत बात करना ही पड़ेगा। सनम तेरी कसम के बारे में बात करें तो भैया मूवी ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी अच्छे नोट्स के साथ में रिलीज़ हुई है। अभी की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को इस मूवी ने 4.25 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, एक बहुत अच्छी ओपनिंग हुई थी। आप इस ओपनिंग का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये एक री रिलीज़ मूवी है जिसको ही 4.25 करोड़ का कलेक्शन मिला है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इस मूवी के साथ जो मूवी रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, एक लव्यापा रिलीज़ हुई है और दूसरी बैड रवि कुमार रिलीज़ हुई है। बैड रवि कुमार तो चलो ठीक है, एक ट्रोलिंग मूवी है तो उसने तो फिर भी 2 ढाई करोड़ की कमाई, सॉरी 2.75 करोड़ की कमाई पहले दिन कर ली थी। लव्यापा तो बिल्कुल 1.15 करोड़ के साथ में धमा मतलब ज़मीन पे गिर गई, कोई अता पता ही नहीं। दूसरे दिन इस मूवी ने 5.25 करोड़ कमाए, हाँ, सनम तेरी कसम ने। तो ऐसे में 2 दिनों में ही इस मूवी ने ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया है, जो कि 16 करोड़ का इसका जो लास्ट टाइम कलेक्शन था, उससे 50% तो उसका कलेक्शन निकाल ही लिया है। अब देखिए, क्या है, इस समय पर अगर हम बात करें तो इस मूवी को देखने के लिए ना फैन्स बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि यार कैसे ही करके हमको तो ये मतलब मूवी को देखना है, क्योंकि मूवी वाक़ई में लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और मूवी के पसंद आने का कारण सबसे बड़ा यही है कि मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा दिल खुश कर रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि संडे को जो इसका कलेक्शन, मतलब कल का जो कलेक्शन निकल कर आया है सनम तेरी कसम का, वो करीब 6 से 6.25 करोड़ के आसपास का आया है। ऐसे में अब इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो 15.5 करोड़ रुपीस हो चुका है। 15.50 करोड़ रुपीस का मूवी का कलेक्शन हो चुका है, जो कि अगेन बहुत ही एस्टॉनिशिंग है। और आप मान सकते हैं कि लास्ट टाइम इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था 16 करोड़ रुपीस का, एक तरीके से वो 3 दिनों में ही दोबारा कमा लिया है। यही होता है जब एक मूवी अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से लोगों तक पहुंचती है और लोग फिर उस मूवी को देखना चाहते हैं और सब चीज़ें होती हैं। ये एक वही वाला सिनेरियो है जो इस समय बनकर आया है। इसके साथ में इंटरस्टेलर भी रिलीज हुई है, इंटरस्टेलर भी ठीक ठाक कमाई कर रही है।
और 1 हफ्ते का इसको पूरा टाइम मिला है, अपने 1 हफ्ते की विंडो मिली है रिलीज़ होने की। शुरुआत के 3 दिनों में इस मूवी ने भी 9 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया है। इसके अलावा बैडास रवि कुमार जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इस समय थिएटर्स में। उस मूवी ने भी शुरुआत के 3 दिनों में 6.5 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन निकाल लिया है। बट अगेन सनम तेरी कसम विच इज़ अ री रिलीज मूवी, उसने अपने रिलीज के पहले 3 दिनों में ही 15 करोड़ का एक एस्टॉनिशिंग कलेक्शन निकाल लिया है। और आने वाले दिनों में छावा से उसको ज़रूर एक कॉम्पिटिशन मिलेगा। बट अगेन द थिंग इज़ कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इस परफॉर्मेंस के बाद में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ डाउट किसी के मन में रह जाएगा इस मूवी के हिट होने को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। माना जा रहा है कि ये मूवी कम से कम 50 करोड़ के आसपास का बिजनेस करने की मादा रखती है, क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात ये वैलेंटाइन वीक में आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखने जाने की एक उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हम इस मूवी को देखने के लिए जाएँगे। बाकी यहाँ पर इंटरस्टेलर जो रिलीज़ हुई है उसको भी एक ठीक-ठाक ऑडियंस मिलेगी, क्योंकि मूवी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और जो साइ-फाई उसका पूरा एक नेटवर्क है वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है देखने में। तो ये इस समय एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आप लोग बताइए कि भई आप किस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।